सोना चांदी क्या करे हम प्यार में, सोना चांदी क्या करे हम प्यार में, सोने जैसा गुण है मेरे यार में, सोने जैसा गुण है मेरे यार में। हेलो दोस्तों, आपके अपने YouTube चैनल चंदन मैथ अड्डा पर आपका स्वागत करता हूं। दोस्तों, मैं हूं चंदन यादव। आज हम इस वीडियो में आपको पढ़ाएंगे वर्गमूल और घनमूल, जो कि काफ़ी इंपॉर्टेंट होता है हर एक एग्जाम की दृष्टि से। बहुत ही इंपॉर्टेंट होता है वर्गमूल और घनमूल। किसी भी कंपटीशन के एग्जाम तैयारी कहीं ना कर रहे हो और वर्गमूल घनमूल का अगर क्वेश्चन वहाँ आ जाए तो आपसे क्वेश्चन नहीं छूटेगा, ये मेरा वादा है। ठीक है, इतना शानदार ट्रिक लेकर के आए हैं आज हम इस वीडियो में। वर्गमूल और घनमूल का आपकी जिंदगी में कभी भूल नहीं पाओगे इस ट्रिक को। ठीक है, तो आज हम इस वीडियो में आपको पढ़ाएंगे वर्गमूल और घनमूल का बेसिक, जो कि क्वेश्चन सॉल्व करने से पहले जिस चैप्टर को स्टार्ट करते हैं उसका थ्योरी पढ़ना बहुत ही ज़रूरी होता है। तो आज हम इस वीडियो में आपको वर्गमूल और घनमूल का थ्योरी ही पढ़ेंगे। ठीक है, तो वीडियो में बने रहिएगा लास्ट तक। तो शुरू से लास्ट तक वीडियो में बने रहिएगा और हम स्टार्ट करने जा रहे हैं वर्गमूल और घनमूल का बेसिक चीज़। ठीक है, तो चलिए वीडियो में बने रहिए, स्टार्ट करते हैं आगे का सेशन। चलिए देखते हैं वर्गमूल और घनमूल क्या होता है। पहले हम जानेंगे कि वर्ग क्या होता है। ठीक है, पहले हम जानेंगे कि वर्ग क्या होता है। तो देखिए वर्ग क्या होता है, बहुत ही शानदार देखिए बेसिक चीज आज हम इस वीडियो में डिस्कस करने वाले हैं। ठीक है, तो देखिए वर्ग क्या है। वर्ग, सबसे पहले वर्गमूल पढ़ने के लिए वर्ग जानना जरूरी होता है। ठीक है, तो देखिए वर्ग क्या होता है। वर्ग क्या होता है, जब किसी संख्या को उसी संख्या में 2 बार गुना करते हैं तो वह संख्या वर्ग कहलाता है। ठीक है, जब किसी संख्या को उसी संख्या में 2 बार गुना करते हैं तो वह संख्या वर्ग कहलाता है। ठीक है, देखिए जब किसी संख्या को उसी संख्या में 2 बार गुना करते हैं, 2 बार गुना करते हैं, 2 बार गुना करते हैं, 2 बार गुना करते हैं तो वह संख्या वर्ग कहलाता है। वह संख्या क्या कहलाता है, वर्ग कहलाता है। वह संख्या वर्ग कहलाता है। जब किसी संख्या को उसी संख्या में 2 बार गुना करते हैं तो वह संख्या वर्ग कहलाता है। ठीक है, समझ में आ रहा है। देखिए एग्जाम्पल से समझते हैं इसको। एग्जाम्पल जैसे 2 ले लिए। ठीक है, जैसे क्या 2 ले लिए और 2 को 2 बार गुना कर, इस संख्या को 2 बार गुना करना है। 2 गुना 2, ठीक है, 2 गुना 2 कितना हुआ, 4। यानी हम इसे क्या कर सकते हैं, 2 का स्क्वायर, 2 गुना 2 हो गया 4, 3 का स्क्वायर, 3 गुना 3 9 हो गया, 4 का स्क्वायर, 4 गुना 4 16, यानी 4 का स्क्वायर हुआ 16, 3 का स्क्वायर 9, 2 का स्क्वायर कितना हुआ 4 हो गया। 2 को उसी संख्या 2 को 2 बार गुना किया, 4 हो गया। 3 को फिर 2 बार इस संख्या को गुना करना है तो 9 हो गया, 4 का वर्ग, 4 गुना 4 16 हो गया। ठीक है, कितना सिंपल है। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं, देखते हैं वर्गमूल क्या होता है। ठीक है, चलिए देखते हैं वर्गमूल क्या होता है। वर्गमूल, देखिए वर्गमूल क्या होता है। वर्गमूल क्या होता है, वर्गमूल क्या होता है। किसी दी गई संख्या का वर्गमूल वह संख्या है। किसी दी गई संख्या का वर्गमूल वह संख्या होती है जिस संख्या को आपस में 2 बार गुना करने पर दी गई संख्या प्राप्त हो, वह संख्या वर्गमूल कहलाता है। ठीक है, किसी दी गई संख्या का वर्गमूल वह संख्या होता है जिस संख्या को आपस में 2 बार गुना करते हैं, 2 बार गुना करने पर दी गई संख्या प्राप्त हो, वह संख्या वर्गमूल कहलाता है। ठीक है, ठीक है, देखिए किसी दी गई संख्या
किसी दी गई संख्या का वर्गमूल वह संख्या होता है, वर्गमूल वह संख्या होती है जिस संख्या को आपस में दो बार गुना करने पर दी गई संख्या प्राप्त हो। दी गई संख्या प्राप्त हो उसे वर्गमूल कहते हैं। ठीक है, उसे वर्गमूल कहते हैं। क्या होता है वर्गमूल? किसी दी गई संख्या का वर्गमूल वह संख्या होती है जिस संख्या को आपस में दो बार गुना करने पर दी गई संख्या प्राप्त हो, वह संख्या वर्गमूल कहलाता है। ठीक है, चलिए एग्जाम्पल से समझते हैं इसको। ठीक है, एग्जाम्पल जैसे 25 ले लिए। अच्छा सॉरी, देखिए वर्गमूल को अंडर रूट से सूचित किया जाता है, दर्शाया जाता है। ठीक है, वर्गमूल को अंडर रूट से दर्शाया जाता है। तो जैसे देखिए एग्जाम्पल से समझते हैं। जैसे अंडर रूट 25 क्या हो गया? अंडर रूट 25। अब दो संख्या ऐसा सोचना है जिसको गुना करने से 25 हो जाए। दो गो संख्या ऐसा सोचना है जिसको गुना करने से 25 हो जाए। तो क्या हो जाएगा? 5 25 यानी 5 गुना 5। वर्गमूल में जोड़ा में से एक फ्री होता है, तो यानी क्या होगा? यहाँ जोड़ा में से एक 5 बाहर आ जाएगा, यानी 25 का वर्गमूल कितना हुआ? 5 हुआ। ठीक है, यही है इसका एग्जाम्पल। ठीक है, देखिए 49 का देखते हैं। 49 का देखते हैं। दो संख्या ऐसा सोचना है जिसको गुना करने से 49 हो जाए, गुना करने पे 49 हो जाए। ठीक है, तो देखिए 7 गुना 7 करते हैं, 7 7 49 होता है। और वर्गमूल में जोड़ा में से फ्री होता है, यानी 7 होगा वर्गमूल, यानी 49 का वर्गमूल कितना होगा? 7 हो जाएगा। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। देखिए एग्जाम्पल 64। अब दो संख्या फिर ऐसा सोचना है जिसको गुना करने से 64 हो जाए। ठीक है, तो 8 8 64 होता है। 8 गुना 8 करेंगे, जोड़ा में से फ्री होता है 1, यानी 8 होगा। यानी 64 का वर्गमूल कितना होगा? 8 होगा। ठीक है, तो यही है वर्गमूल। वर्गमूल क्या है समझ में आ गया? किसी दी गई संख्या का वर्गमूल वह संख्या होती है जिस संख्या को आपस में दो बार गुना करने पर दी गई संख्या प्राप्त हो, उसे वर्गमूल कहते हैं। ठीक है, और वर्गमूल को अंडर रूट से सूचित किया जाता है। तो चलिए आगे बढ़ते हैं, अगला चीज देखते हैं। आज इस वीडियो में बेसिक चीज चल रहा है और अगले वीडियो में क्वेश्चन प्रैक्टिस करेंगे। ठीक है, अगर वीडियो अच्छा लगे तो लाइक और सब्सक्राइब जरूर करना। चलिए आगे बढ़ते हैं। किसी भी संख्या का वर्गमूल निकालने के लिए किसी भी संख्या का वर्ग करने पर उसके इकाई के अंक में कभी 2 3 7 8 या सिंगल 0 कभी नहीं आ सकता है, कभी नहीं आ सकता है। ठीक है, देखिए किसी भी संख्या का
वर्ग किसी भी संख्या का वर्ग करने पर, किसी भी संख्या का वर्ग करने पर, किसी भी संख्या का वर्ग करने पर उसके इकाई अंक में, उसके इकाई अंक में, उसके इकाई अंक में, उसके इकाई अंक में दो, उसके इकाई अंक में 2, 3, 7, 8 या सिंगल जीरो कभी नहीं आ सकता है। सिंगल जीरो कभी नहीं आ सकता, कभी नहीं आ सकता है, कभी नहीं आ सकता है, आ सकता है। ठीक है। किसी भी संख्या का वर्ग करने पर उसके इकाई अंक में, किसी भी संख्या का वर्ग करने पर उसके इकाई अंक में 2, 3, 7, 8, 2, 3, 7, 8 या सिंगल जीरो कभी नहीं आ सकता है। ठीक है। किसी भी संख्या का वर्ग करने पर उसके इकाई अंक में 2, 3, 7, 8 या सिंगल जीरो कभी नहीं आ सकता है। ठीक है। जैसे एग्जाम्पल से देखते हैं, किसी भी संख्या, अपने मन से ऐसा कोई भी संख्या ले लीजिए, उसको उस संख्या को स्क्वायर करके देखिए, उसके इकाई के अंक में 2, 3, 7, 8 या सिंगल जीरो कभी नहीं आएगा। ठीक है। तो देखिए, लेते हैं एग्जाम्पल, 4 का स्क्वायर करते हैं। जैसे 4 का स्क्वायर करके देखिए 16 होगा। इकाई का अंक क्या है? 6 है। अंतिम का अंक क्या है इसका? 6 है। इसमें 6 है, 2, 3, 7, 8 या सिंगल जीरो है। इकाई का अंक इसमें क्या है? 6 है। ठीक है। जैसे 5 का स्क्वायर करके देखते हैं, 5 कितना होता है? 25। इकाई अंक क्या है? 5। इसमें 5 दे रखा है? नहीं दे रखा है। ठीक है। ये 6 का करते हैं, 6 का कितना होता है? 36। इकाई अंक कितना हुआ इसका? 6 हुआ, और इसमें इकाई अंक है 6, नहीं है। चलिए आगे बढ़ते हैं, आगे एग्जाम्पल से देखते हैं। जैसे 16 ले लीजिए, 16 का स्क्वायर कीजिए, 16 का स्क्वायर कीजिए। ठीक है। 16 का स्क्वायर कितना होता है? 256। 16 256। इकाई अंक में कितना हुआ? 6, और 6 इसमें दे रखा है, 6 दे रखा है? नहीं दे रखा है। जैसे 25 का स्क्वायर करके देखो, 25 का स्क्वायर कितना होता है? 625। ठीक है। इसमें इकाई अंक इसका कितना हुआ? 5 हुआ। इकाई अंक कितना हुआ इसका? 5 हुआ, और इसमें है 5। 2, 3, 7, 8 या सिंगल जीरो हो सकता, सिंगल जीरो कभी नहीं आ सकता है। ठीक है। किसी भी संख्या का वर्ग करने पर उसके इकाई अंक में 2, 3, 7, 8 या सिंगल जीरो कभी नहीं आ सकता है। ठीक है। अब कोई भी ऐसा अंक ले लीजिए, उसको स्क्वायर करके देखिए, उसके इकाई अंक में 2, 3, 7, 8 या सिंगल जीरो कभी नहीं आएगा। ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं, चलिए आगे बढ़ते हैं। अगर आपसे पूछ दिया जाए x अंकों की संख्या, जैसे आपसे पूछ दिया जाए, एग्जाम में आ जाए कि x अंकों की संख्या, x अंकों की संख्या, x अंकों की संख्या का, x अंकों की संख्या का वर्गमूल, x अंकों की संख्या का वर्गमूल, x अंकों की संख्या का वर्गमूल किया जाए, वर्गमूल किया जाए तो कितने अंक में आएगा? कितने अंक में आएगा? कितने अंक में आएगा? कितने अंक में आएगा? ठीक है। चलिए, अगर आपसे ये क्वेश्चन कह दिया जाए कि x अंकों की संख्या का वर्गमूल किया जाए, x अंकों की संख्या का वर्गमूल किया जाए तो कितने अंक में आएगा? तो कुछ नहीं करना है इसको। अगर x आपका सम दे रखा है, अगर x सम दे रखा है, x आपका इवन अगर है, इवन यानी सम दे रखा है, तो इसको कुछ नहीं करना है, n/2 लिखना है, सिर्फ n/2 लिखना है। अगर ओड दे रखा है x, अगर x ओड दे रखा है यानी विषम,
यानी विषम दे रखा है तो इसको n+1 अब बट्टा 2 करके देंगे, बट वह n में n/2 करके और 1 बढ़ा देना है उसमें, ठीक है। अगर x अंकों की संख्या का वर्गमूल किया जाए तो उसमें पूछेगा कितना अंक होगा, कितना अंक होगा। अगर x सम दे रखा है तो उसको आधा कर देंगे, ठीक है, 2 से भाग दे देंगे। अगर ओड दे रखा है यानी विषम दे रखा है तो x+1 होगा, सॉरी x होगा, यहाँ x+1 बट्टा 2 होगा, ठीक है। तो चलिए इस पे कुछ एग्जाम्पल देख लेते हैं, एग्जाम्पल से इसको समझते हैं अच्छा से। चलिए आगे बढ़ते हैं, आगे बढ़ते हैं। देखिए क्या होगा अगर आपसे पूछ लिया जाए, देखिए क्वेश्चन बहुत ही अच्छा है, कहता है 14 अंकों की संख्या का वर्गमूल किया जाए। क्वेश्चन कह रहा है 14 अंकों की संख्या का वर्गमूल किया जाए, 14 अंकों की संख्या का 14 अंकों की संख्या का वर्गमूल किया जाए, वर्गमूल किया जाए, 14 अंकों की संख्या का वर्गमूल किया जाए, वर्गमूल किया जाए तो वर्गमूल किया जाए तो कितने अंक में आएगा, तो कितने अंक में आएगा, कितने अंक में आएगा, ठीक है। ये आपका एग्जाम्पल है, बहुत ही शानदार है, ठीक है। चलिए देखते हैं कितने अंक में ये आएगा, ठीक है। देखिए क्या कहता है 14 अंकों की संख्या का वर्गमूल किया जाए, 14 अंकों की संख्या का वर्गमूल किया जाए तो वह कितने अंक में आएगा। कहता है 14 अंकों की संख्या का वर्गमूल किया जाए तो वह कितने अंक में आएगा, ठीक है। ये आपका क्या है, सम दे रखा है, 14 क्या है आपका सम है, इवेन है, इवेन है, इवेन है, सम दे रखा है। तो इसका क्या करेंगे, आधा कर देंगे, यानी 14 में 2 से भाग कर देंगे, 7 होगा, यानी 7 अंक में आएगा। 14 अंकों के अगर 14 अंकों की संख्या का अगर वर्गमूल किया जाए तो वह संख्या 7 अंक में आएगा, 7 अंक में आएगा। तो आपका यही हुआ आंसर। अगर आपसे एग्जाम में पूछ लेते हैं तो बस कितना सिंपल है, इसका आधा, बस सम, अगर सम संख्या दे रखा है तो आधा कर देना है, अब विषम संख्या देना है तो इसमें 1 जोड़ के 2 से भाग दे देना है, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं, आगे बढ़ते हैं। देखिए क्या है, कहता है 16 अंकों की संख्या का वर्गमूल किया जाए तो कितने अंक में आएगा। कहता है 16 अंकों की संख्या का वर्गमूल किया जाए, 16 अंकों की संख्या का वर्गमूल, 16 अंकों की संख्या का वर्गमूल, 16 अंकों की संख्या का वर्गमूल किया जाए, वर्गमूल किया जाए, वर्गमूल किया जाए, वर्गमूल किया जाए तो कितने अंक में आएगा, कितने अंक में आएगा, कितने अंक में आएगा, अंक में आएगा, ठीक है। अगर वीडियो अच्छा लगे तो लाइक और सब्सक्राइब करना, ठीक है। चलिए देखते हैं इसको। कहता है 16 अंकों की संख्या का अगर वर्गमूल किया जाए, अगर 16 अंकों की संख्या का वर्गमूल किया जाए तो कितने अंक में आएगा। कितना सिंपल है, अभी बता। अगर सम दे रखा है तो इसको आधा करना है, अगर विषम दे रखा है तो इसमें 1 जोड़ कर 2 से भाग दे देना है, यानी 16 जो है आपका सम संख्या है, 16 क्या है, सम है, यानी इवेन है, इवेन है। इसको 2 से भाग कर देंगे, 16 में 2 से भाग कर देंगे, 8 हो जाएगा, ठीक है। तो 16 अंकों की संख्या का अगर वर्गमूल किया जाए तो वह संख्या 8 अंक में आएगा। वह संख्या कितना अंक में, 8 अंक में आएगा, ठीक है। वह संख्या आपका 8 अंक में आ जाएगा, ठीक है। चलिए तो आगे बढ़ते हैं, आगे बढ़ते हैं। कितना सिंपल है, बहुत ही शानदार है, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। देखिए अब क्या है, देख, कहता 5 अंकों की संख्या का वर्गमूल किया जाए, 5 अंकों की
5 अंकों की संख्या का वर्गमूल, 5 अंकों की संख्या का वर्गमूल किया जाए, 5 अंकों की संख्या का वर्गमूल किया जाए, वर्गमूल किया जाए, वर्गमूल किया जाए तो कितने अंक में आएगा? तो कितने अंक में आएगा? कितने अंक में आएगा? ठीक है, चलिए देखते हैं इसको। अब देखिए 5 अंकों की संख्या का वर्गमूल किया जाए, 5 अंकों की संख्या का वर्गमूल किया जाए तो कितने अंक में आएगा? ठीक है, देखिए ये संख्या आपका ओड दे रखा है विषम है, 5 विषम है, सम है या विषम है? विषम है, 5 आपका विषम संख्या है, यानी 5 जो आपका ओड है, ठीक है, ओड है और विषम संख्या है, तो इसमें क्या करेंगे, 5 में 1 जोड़ना है, ठीक है, 2 से भाग कर देंगे, 5 एक कितना होगा 6 और 2 से भाग देंगे कितना होगा 3 होगा, ठीक है, 3 होगा। 5 अंकों की संख्या का अगर वर्गमूल किया जाए, 5 अंकों की संख्या का अगर वर्गमूल किया जाए तो वह 3 अंकों में आएगा, 3 अंक में आएगा, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। 5 अंकों की संख्या का वर्गमूल किया जाए तो कितने अंक में आएगा? तो 5 ओड है तो 5 में 1 जोड़ेंगे और 2 से भाग दे देंगे, यानी 5 1 हुआ 6, 6 को 2 से भाग दे कितना हुआ 3 हुआ, ठीक है, 3 हुआ। 5 अंकों की संख्या का वर्गमूल किया जाए तो वह 3 अंक में आएगा, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं, आगे बढ़ते हैं। देखिए क्या करना है अब, देखिए करना क्या है अब। कहता है 25 अंकों की संख्या का वर्गमूल किया जाए तो कितने अंक में आएगा? 25 अंकों की संख्या का वर्गमूल किया जाए, 25 अंकों की संख्या, 25 अंकों की संख्या, 25 अंकों की संख्या का, 25 अंकों की संख्या का वर्गमूल किया जाए, 25 अंकों की संख्या का वर्गमूल किया जाए, वर्गमूल किया जाए, वर्गमूल किया जाए, वर्गमूल किया जाए तो कितने अंक में आएगा? तो कितने अंक में आएगा? कितने अंक में आएगा? ठीक है, कितने अंक में आएगा? देखिए कितना सिंपल है, 25 अंकों की संख्या का वर्गमूल किया जाए, 25 अंकों की संख्या का वर्गमूल किया जाए तो संख्या कितना अंक में आएगा, ये चीज पूछ रहा है। ठीक है, 25 आपका ओड है तो 25 में 1 बढ़ा देना है, ठीक है, 25 में 1 बढ़ा देना है और 2 से भाग दे देना है, ठीक है, यानी 25 आपका क्या है, ओड है, विषम संख्या है, तो 25 में 1 बढ़ा देना है और 2 से भाग कर देना। 25 से कितना हुआ 26 में 2 से भाग दे देंगे कितना होगा 13, ठीक है। इतना करने का कोई जरूरी नहीं। अगर आपके एग्जाम में सम आता है तो 2 से भाग कर देंगे और विषम आता है तो उसमें 1 जोड़ के 2 से भाग दे देंगे, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं, आगे बढ़ते हैं, ठीक है, मजा आ रहा है? देखिए जब भी कोई पूर्ण वर्ग संख्या को, देखिए जब भी कोई पूर्ण वर्ग संख्या को, जब भी कोई पूर्ण वर्ग संख्या को गुणनखंड के रूप में तोड़ा जाता है, गुणनखंड के रूप में तोड़ा जाता है तो प्रत्येक गुणनखंड 2-2 के पेयर में आता है, ठीक है, 2-2 के पेयर में आता है, यानी 2-2 के जोड़ा में आता है, ठीक है। देखिए समझिए इस बात को, कहता है जब कोई संख्या, जब कोई सॉरी, जब भी कोई पूर्ण वर्ग संख्या, पूर्ण
वर्ग। जब भी कोई पूर्ण वर्ग संख्या को 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 गुणनखंड के रूप में गुणनखंड के रूप में तोड़ा जाता है 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 तो प्रत्येक गुणनखंड दो दो के पेयर में आता है दो दो के जोड़ा में आता है या पेयर में आता है दो दो के जोड़ा में आता है ठीक है। देखिए जब भी कोई पूर्ण वर्ग संख्या को गुणनखंड के रूप में तोड़ा जाता है तो प्रत्येक गुणनखंड दो दो के पेयर में आता है। ठीक है, जैसे देखिए एग्जांपल लेते हैं 36 का हम निकाल के देखते हैं। क्या 36 का निकाल के देखते हैं। देखिए 36 का निकाल के देखते हैं। ठीक है, 36 का निकाल के देखते हैं। जब भी कोई पूर्ण वर्ग संख्या को गुणनखंड के रूप में तोड़ा जाता है तो प्रत्येक गुणनखंड दो दो के पेयर में आता है। ठीक है, जब भी कोई संख्या को गुणनखंड के रूप में तोड़ा जाता है तो प्रत्येक गुणनखंड दो दो के पेयर में आता है। जैसे एग्जांपल से यहाँ पे देखिए 2 से लगाएंगे कितना होगा 18, 2 से लगाएंगे 9 हो जाएगा, 3 से लगाएंगे 3 हो जाएगा। ये देखिए दो दो के पेयर में आया, ये देखिए 3 3 के पेयर में आया। ठीक है, दो दो पेयर में आया, दो दो के पेयर में 3 भी आया और 2 आया। ठीक है, तो यानी क्या होगा ये 2 गुना 3 6 हो जाएगा। यानी ये पूर्ण वर्ग संख्या है। दो दो के पेयर में कब आएगा, जब वह पूर्ण वर्ग संख्या होगा। ठीक है, जैसे दूसरा एग्जांपल देखते हैं 20 का ले लेते हैं। 20 का ले लेते हैं तो 2 से लगाएंगे 10 होगा, 2 से लगाएंगे 5 होगा। ये तो आ गया दो दो के जोड़ा में, लेकिन 5 आया दो के जोड़ा में नहीं आया। काहे नहीं आया, क्योंकि ये पूर्ण वर्ग संख्या नहीं है। ये दो दो के जोड़ा में तभी आएगा जब वह पूर्ण वर्ग संख्या होगा। और 36 जो है आपका पूर्ण वर्ग संख्या, यानी 6 का स्क्वायर होता है 36। ठीक है, 6 का स्क्वायर होता है 36। ठीक है, 6 का स्क्वायर होता है 36। ठीक है, पूर्ण वर्ग ही संख्या होगा। ठीक है, वो पूर्ण वर्ग ही संख्या दो दो के पेयर में आएगा। ठीक है, अन्यथा दूसरा संख्या नहीं आएगा। ठीक है, दूसरा संख्या नहीं आने वाला है। ठीक है, दूसरा संख्या नहीं आने वाला है। ठीक है, तो आज के वीडियो में बस इतना ही। अगले वीडियो में फिर हम मिलेंगे दूसरा सेशन के साथ। ठीक है।